हेलो एवरीवन। आजकल फ़ोटोज़ खिंचवाना हम लोगों के लिए काफ़ी नॉर्मल है, लेकिन ऐसे बहुत सी फ़ोटोज़ है जिन्हें देख के आप लोगों को काफ़ी अच्छे नाइटमेयर्स आ सकते हैं। आज हम ऐसे ही क्रीपी फ़ोटोज़ देखेंगे और उनकी डिस्टर्बिंग बैक स्टोरीज़ को भी जानेंगे। द एमिटीविले घोस्ट। एमिटीविले हाउस के बारे में हम सभी जानते ही है। जिसे नहीं पता उसे मैं बता दूं, इस घर के एक फैमिली मेम्बर ने अपने पूरे के पूरे 6 फैमिली मेम्बर्स को एक राइफल से शूट करके मार दिया था, और तब से उस घर में हॉन्टेड चीज़ें होने लगी। फिर तकरीबन 1976 के अराउंड फेमस घोस्ट इन्वेस्टिगेटर्स एड एंड लॉरेन वॉरेन, ये काफ़ी पॉपुलर इन्वेस्टिगेटर्स है इन ओवर हॉरर वर्ल्ड, इनको बुलाया गया था फॉर द इन्वेस्टिगेशन द एमिटीविले हाउस बाय द लूट्स फैमिली। लूट्स फैमिली वहाँ पे 28 डेज से रह रही थी उस घर में। तब से उनको और उनकी फैमिली को काफ़ी पैरानॉर्मल घटनाओं का सामना करना पड़ रहा था। इसीलिए एड एंड लॉरेन वॉरेन इन्वेस्टिगेशन के लिए आए थे। उन्होंने अपने कैमरामैन जीन कैम्बल से कह के एक ऑटोमेटिक कैमरा फिट करवाया ऑन द 2nd फ्लोर, और उस कैमरे में ये कैप्चर हुआ। और उस वक्त ये घर हॉन्टेड हाउस के नाम से काफ़ी मशहूर था, काफ़ी फेमस था, इसीलिए वहाँ पे कोई बच्चे का आना नामुमकिन था। और इस फोटो में जो घोस्ट बॉय है वो उसी फैमिली का एक मेंबर जॉन डी फ्यू की है। अब मैं जो फोटो दिखाने वाला हूँ ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग तो है ही, पर उससे भी ज़्यादा सैड है। ब्लांच मोनेर एक फ्रेंच लेडी थी जो अपने परिवार के साथ पेरिस में रहती थी। इन 1875 में वो 25 साल की हो गई थी और एक लॉयर से प्यार कर बैठी थी। तब वो अपने परिवार से कह देती है कि वो उस लॉयर से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है और उससे ही शादी करना चाहती है, पर उसकी माँ ने उसको साफ इनकार कर दिया था क्योंकि वो लॉयर काफ़ी ज़्यादा गरीब था, उसके पास ज़्यादा कुछ पैसे नहीं थे। उसने उसकी माँ को काफ़ी ज़्यादा समझाया, काफ़ी बार कन्विंस किया। आई थिंक वो समझना ही नहीं चाहती थी। पर आगे जो अब मैं सुनाने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा सैड है। उनके घर में एक छोटा सा बेसमेंट टाइप रूम था। आप सोच भी नहीं सकते, ब्लांच मोरे की माँ ने उसको उस छोटे से बेसमेंट में लॉक कर देती है, लेकिन वो 2 या 4 घंटे या फिर कुछ दिन के लिए नहीं था, पूरे 25 सालों तक होने वाला था। फिर 25 साल बाद 23 मई 1901 में एक सुबह पुलिस स्टेशन पे एक लेटर मिलता है, और वो लेटर इस पूरे इंसिडेंट को डिस्क्राइब करता है। ये लेटर किसने भेजा, कहाँ से आया, स्टिल अननोन है। जब पुलिस ब्लांच मोरे को रेस्क्यू करने पहुंचती है, और ये रही उस वक्त की ली गई ब्लांच मोरे की फ़ोटो। पुलिस जब वो देखती है कि पूरा रूम रैट्स, चूहे, सड़ा हुआ खाना, काफ़ी ज़्यादा गंदगी से भरा हुआ था, और ब्लांच मोरे कंप्लीटली नेक्ड और एक ख़राब गद्दे पे पड़ी हुई थी। उसकी माँ उसको उसका बचा हुआ खाना देती थी और बाहर वालों को कह दिया कि वो कहीं मिसिंग है। मैं यही सोच रहा हूँ कि कोई अपनी सगी माँ ऐसा किसी के साथ कर सकती है क्या? आप देख सकते हो कि कितने बुरी तरीके से वो वहाँ पर सफ़र कर रही थी। The death of Omaira Sanchez on 13 नवंबर 1985 कोलंबिया अर्मिरो के एक विलेज में एक वॉल्केनो का इरप्शन होता है, जिसकी वजह से वहाँ के सारे बर्फीले माउंटेन्स मेल्ट होके नीचे गांव की तरफ आने लग गई थी। इसी की वजह से ही वहाँ के सारे गांव बर्फ़ के अंदर जम रहे थे। ओमायरा सांचेज एक 13 साल की बच्ची थी जो अर्मिरो में ही रहती थी। उस वॉल्केनो के इरप्ट होने की वजह से उसका घर भी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया था, और उसी में उसके पेरेंट्स की भी डेथ हो गई। पर अनलकीली
वो लड़की भी उसी मड में जम गई थी। ऑलमोस्ट 3 दिन तक वो वहीं पे जमी हुई थी। रेस्क्यूअर ने उसको काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, बट फाइनली 16 नवंबर 1985 को ओमायरा सैंचेज मिल गई, और तभी उसको मिलते ही वो कुछ टाइम में उसकी भी मौत हो गई बाय द हाइपोथर्मिया इन द वाटर। और उसके डेथ के कुछ सेकंड पहले ही फेमस फोटोग्राफर फ्रैंक फोर्नियर ने ये फोटो को कैप्चर कर लिया। पर उसका सर और हाथ दोनों भी बाहर फ्लोट कर रहे थे। आप खुद इस फोटो में उस बच्ची के चेहरे पे उसकी हिम्मत को देख सकते हो, जो खुद के मौत को फेस कर रही थी। फोटोज विथ डेड। इस फोटो को देखिए। एक नॉर्मल सी फोटो लग रही है ना, बट नहीं। यस, शी इज़ डेड। 19th सेंचुरी में लोग पेंटेड फोटोज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते थे पेंट करके बनवाना। इसीलिए वहाँ पे वो लोग फोटोग्राफी सेशन करवाते थे, और इस चीज़ का यूरोप में काफ़ी ट्रेंड चल गया था। ऐसी सिर्फ 1 या फिर 2 फोटोज़ नहीं है, बट बहुत सारे फोटोज़ है, आप खुद ही देख सकते हो। ये ट्रेंड सिर्फ यूरोप में ही नहीं था, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के इस फोटो को भी देखिए। इस फोटो में स्टूडेंट्स अपने क्लासमेट के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन इस लड़की को देखिए। ये लड़की काफ़ी अजीब एक्सप्रेशन दे रही है, और इसके सर पे ये एक स्ट्रैप भी बंधा हुआ है। ये ना ही किसी और के सर पे ऐसा बंधा हुआ है, और ना ही ये उसके किसी ड्रेस का पार्ट है, बल्कि ये स्ट्रैप उसको एक वुडन ब्लॉक के ज़रिए खड़ा करके रखा हुआ है। सिर्फ वही लड़की उस होल फोटो में डेड है।